Assalamu alaikum dear students, I am Anil Kumar Rajani and today we are going to discuss about the biodiversity chapter number 3 class 9th. So first of all अगर हम biodiversity की बात करें तो biodiversity are the two words. Bio means life and diversity means variation. तो definition की अगर हम बात करें तो biodiversity क्या है? The biodiversity is the degree of variation among the species exist on the different regions of the world. दुनिया के different regions पे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो भी वेरिएशंस हमारे पास मौजूद हैं डाइवर्सिटी की, हमारे पास जितनी भी स्पीशीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या उसके अलावा कोई भी माइक्रोब्स हों, तो उनकी हमारे पास जो है वो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है हमारे पास डिग्री ऑफ वेरिएशन मौजूद है कि वो अलग अलग जो है वेरिएशंस की, चेंजेस की हमारे पास जो है वो स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंप्राइज होती है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अल्जाई, फंजाई, एनिमल्स एंड दी प्लांट्स पे। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अगर हम बायो को हटाकर सिर्फ अगर पहले हम डाइवर्सिटी को ही समझने की कोशिश करें तो डाइवर्सिटी का मतलब ये है वेरिएशंस, मतलब के चेंजेस। अगर हम नॉर्मली अगर अपनी सोसाइटी में देखें तो हमारे पास जो है वो वेरिएशंस प्रेजेंट है। लैंग्वेज वेरिएशंस मौजूद हैं हमारे पास, जितने भी लिविंग जो भी हम सब साथ में रहते हैं तो हमारे अंदर वेरिएशंस मौजूद हैं। कल्चरल वेरिएशंस होती हैं हमारे अंदर, लैंग्वेज वेरिएशंस हैं, तो उन सबको हम जो है वो एज अ डाइवर्सिटी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से बायो डाइवर्सिटी के अंदर हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं उनके अंदर जो है वो कौन कौन सी डाइवर्सिटीज़ मौजूद हैं अमंग दी स्पीशीज़। सो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है वो प्रेजेंट है। इसमें बायोडाइवर्सिटी इस तरीके से है कि यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं इमेज के अंदर, तो उन वो सब जो है वो क्या है, एक दूसरे से अलग है। मार्फोलॉजिकली, एनाटोमिकली, फिजियोलॉजिकली वो सब क्या है, एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। तो इस तरीके से जब हमारे पास वेरिएशन प्रेजेंट हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। सो नाउ मूव टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस की बात करें कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस है हमारे पास कि हमें जो वेरिएशंस मौजूद हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से उन्हें हमें क्या फ़ायदा मिलता है। सो प्रोवाइड्स बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स लाइक द फाइबर, ऑयल्स, डाइस, रबर, पेपर एंड फूड। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डाइवर्सिटी की मदद से जो है हमें बहुत सारी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, जैसे कि फाइबर, ऑयल, डाइस, रबर, पेपर एंड फूड। ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हमारे पास वेराइटी मौजूद होगी, अलग अलग टाइप्स के चेंजेस के अगर हमारे पास जो है वो डाइवर्सिटी के प्लांट्स प्रेजेंट होंगे तो उनसे हम क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड, स्टेबलाइज इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करके वो क्या करते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन बाय मीन ऑफ फॉरेस्ट। जब हम फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो जब प्लांटेशन हम करते हैं तो प्लांटेशन के अंदर बहुत सारी जो है वो प्लांट्स में डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। जितने भी प्लांट्स हैं उनमें डाइवर्सिटी की वजह से हमारे पास जो है वो बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स मौजूद हैं। तो जब बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स एक जगह पर होते हैं तो उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट। जब एक फॉरेस्ट फार्म होता है तो उससे जो है वो क्या करते हैं, वो पोल्यूशन की जो हमारे पास अमाउंट है उससे वो रिड्यूस होती है। तो सिंपली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन बाय मीन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट्रीज की मदद से जो है हमें वो पोल्यूशन जो है वो हमारी इन्वायरमेंट से रिड्यूस होती है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज। हमारे पास जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्पेशली प्लांट्स के अंदर जो है वो ज़्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से हम जो है वो क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा ड्रग्स को डिस्कवर कर सकते हैं। एक प्लांट जो है वो हमें सारी मेडिसिन के अंदर हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सारी ड्रग्स को बनाने में हम एक प्लांट को यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स प्रेजेंट है, तो उन सब में से स्पेसिफिकली हर एक मखसूस प्लांट में से हमें क्या मिलती है, अलग अलग डिस्कवरी करके हम उनमें से मेडिसिनल रिसोर्सेज के तौर पर उन्हें हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए भी ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ब्यूटीफाइज द नेचर। नेचर को ब्यूटीफाई करने के लिए भी जो है हम बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की मदद से अगर हमारे पास, अगर आप इमेजिन करें कि हमारे पास गार्डन्स में सिर्फ रोजेस प्रेजेंट होते तो क्या हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हमें ब्यूटीफुल लगता, या हमारे पास जो है वेराइटी ऑफ प्लांट्स मौजूद हैं जैसे कि जासमीन है, वाटर लिली है, रोज़ है, सनफ्लावर है। इस तरीके से जब डिफरेंट हमारे पास स्पीशीज़ के
जो है वो प्लांट्स मौजूद हैं, तो उनसे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसी तरीके से एनिमल्स की बात करें, अगर हमारे पास एक ही स्पीशी प्रेजेंट होती, एक ही वैरायटी हमारे पास मौजूद होती, तो उससे हमारा जो है एनवायरनमेंट ज़्यादा ब्यूटीफुल, नेचर जो है वो ज़्यादा ब्यूटीफाई नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेराइटीज़ हैं, तो उनसे जो हमारी नेचर है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। उसके बाद अगर हम बात करें एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले अगर हम एम्स की बात करें तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। सिस्टम वो बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ मौजूद है प्लांट्स की, एनिमल्स की, जिसकी वजह से हमें जो है वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमारी अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पूरे बायोस्फीयर के अंदर 1.5 मिलियन जो है वो हमारे पास आइडेंटिफाइड स्पीशीज़ हैं, मतलब इतनी ज़्यादा हमारे पास डाइवर्सिटी मौजूद है। तो उनकी वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करने के लिए जो है वो बायोलॉजिस्ट ने जो है उनको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डाइवर्सिटी को ग्रुप एंड सब ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। तो जब हम ग्रुपिंग के ज़रिए जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कौन सी बेसिस पे जो है वो क्लासीफाई करते हैं। तो सम ऑर्गेनिजम्स शेयर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सिमिलर फंडामेंटल जो बेसिक उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको एक ग्रुप के अंदर रखते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको फर्दर जो है एक्सप्लेन करते हैं मॉर्फोलॉजिकली। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम मॉर्फोलॉजिकली जो है सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं। मॉर्फोलॉजी जो है वो एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब हम एक्सटर्नल फीचर्स, ज़ाहरी तौर पर जो भी उसके कैरेक्टर्स हमें नज़र आते हैं, उनकी बेसिस पे जब उनको हम क्लासीफाई करते हैं तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स आती, होमोलोगस एंड एनालोगस। होमो वर्ड का मतलब ही होता है सिमिलर। सो होमोलोगस के अंदर हम क्या करते हैं कि सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड द डिफरेंट फंक्शंस। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर हो लेकिन डिफरेंट फंक्शंस के लिए हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो इस बेसिस पे जब हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं होमोलोगस क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर्स, उनके स्ट्रक्चर जो है वो फिजिकली हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके फंक्शंस जो है वो डिफरेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर हम बेड की बात करें तो बेड के जो लिम्स होते हैं, वो जो फीदर्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, लेकिन इसी तरीके से सिमिलर होता है एनिमल्स से। लेकिन वो क्या है कि अगर हम कैट की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर भी उससे सिमिलर है, लेकिन हम उन दोनों के फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस जो है वो उन दोनों के अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से सेकंड वन इज़ द एनालोगस। एनालोगस का मतलब है जिनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो लेकिन फंक्शंस जो हैं उनके सेम हो। जब इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम क्या करते हैं, इन दो तरीक़ों से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेरिएशंस आ जाती हैं। तो जब इम्पॉसिबल हो हमारे लिए कि हम मॉर्फोलॉजिकली उनकी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उनको साइटोलॉजिकली या साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स की बेसिस पे जो है उनको हम क्लासीफाई करते हैं। जब हम साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स की बेसिस पे उनको क्लासीफाई करते हैं तो हम उनको जो है वो सेलुलर स्टडी, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द डेवलपमेंट पैटर्न की मदद से जो है हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। हम उनकी जो है वो सेल्यूलर स्टडी करते हैं कि उनके सेल्स किस तरीके से बने हुए हैं, उनके अंदर कौन कौन सी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि उनके अंदर जीन्स की जो है वो मेयरमेंट देखते हैं, और उसके अलावा डेवलपमेंटल पैटर्न्स के वो किस तरीके से जो है वो डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर क्या आता है, द ग्रुप्स इनटू व्हिच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड टेक्सा। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं टेक्सा। टेक्सा जो है वो प्लूरल है, जिसका सिंगुलर होगा टेक्सोन। द टेक्सा जिसका मतलब है कि ग्रुप्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना। द टेक्सा आर द अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की।
जब हम उन ग्रुप्स को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, मतलब कि सबसे पहले एक मेजर ग्रुप, उसके अंदर सब ग्रुप, इस तरीके से जब हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। सो अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के। जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो कौन सी बेसिस पे करते हैं, उनके अंदर कौन से यूनिट्स आते हैं। सो द हाईएस्ट वन यूनिट जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लासिफिकेशन का, वो है किंगडम। मेजर वन इज द किंगडम। किंगडम के बाद जो है वो सेकंड जो है उसका सब ग्रुप जिसे हम कहते हैं फाइलम। फाइलम के बाद आती है क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो दिस इज द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो है वो यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन जिसकी वजह से हम उन्हें जो है वो क्लासीफाई करते हैं। सबसे हाईएस्ट जो डिग्री है, हाईएस्ट यूनिट जो है उसे हम किंगडम कहते हैं, एंड द लोएस्ट वन इज द स्पीशी। सो स्पीशी जो है जब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके मार्फोलॉजिकली, एनाटोमिकली एंड फिजियोलॉजिकल उनके जो करेक्टर्स हैं वो सब एक जैसे हों तो उन्हें हम कहेंगे वन स्पीशी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट, जितने भी एलिफेंट्स हैं उन सब की मार्फोलॉजी, एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी सिमिलर होगी तो उसे हम कहेंगे वन स्पीशी। इसी तरीके से अगर हम लॉयन की बात करें तो लॉयन जो है वो सब उनकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी एक जैसी है तो उसे हम कहेंगे दूसरी स्पीशीज। तो इस तरीके से जब स्पीशीज़ एक दूसरे से, डिफरेंट स्पीशीज़ जब एक दूसरे से मिलती हैं तो उनसे जीनस बनता है, और जीनस जब एक दूसरे से सिमिलर कैरेक्टर्स रखते हों कुछ तो उसे हम फैमिली कहते हैं। फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम। तो इस तरीके से जो है वो यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं जिनकी बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। सो यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जो लास्ट दो होते हैं जीनस एंड स्पीशीज, इन दोनों को मिलाकर जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो साइंटिफिक नेम बनता है। सो अब अगर हम बात करें एनिमल्स की या ह्यूमंस की, अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई है, तो ह्यूमंस जो हैं उनकी जो किंगडम है वो कौन सा है, एनिमेलिया है, फाइलम कोर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली मोनिलिडाई, जीनस होमो एंड स्पीशीज सेपियंस। सो इस तरीके से जो है वो हम ह्यूमंस की जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है। अब हमारा जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का, जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमोसीपियन। सो होमो इज द जीनस एंड सीपियन इज द स्पीशी। सो इस तरीके से जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है। अब अगर हम बात करें एम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन के एम्स क्या हैं। सो द नेमिंग, ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करें, उनकी ग्रुपिंग करें और उनको नाम दें तो उसे हम कहते हैं टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे हम टेक्सोनोमी कहते हैं। तो टेक्सोनोमी के दो जो हैं वो क्या हैं, मेजर एम्स हैं जिसकी वजह से हम उसे स्टडी करते हैं। टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं, कौन सी चीज़ों की वजह से वो एक जैसे हैं, और उनके अंदर कौन सी डिसिमिलरिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो एक जैसे नहीं हैं। जब इन चीज़ों को समझने के लिए जो है हम टेक्सोनोमी को यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज दी टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कौन से हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एवोल्यूशंस होती हैं, तो एवोल्यूशन की बेसिस पे हम देखते हैं उन चीज़ों को कि उनके अंदर कौन से रिलेशंस हैं जो पहले थे लेकिन अब नहीं हैं, या अब हैं लेकिन उनमें पहले वो चीज़ें नहीं थी। तो जब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करें या सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हम टेक्सोनोमी को यूज़ करते हैं। So thank you so much dear students to listen to me carefully. If you have any question regarding the topic then feel free to ask me in comments. Thank you so much.